हेलो माय डियर लिब्रास, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ इन जनरल अगस्त महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग लिब्रा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखते हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लिब्रास के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए अगस्त महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास की लव लाइफ अगस्त महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले आपकी और आपके पर्सन की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड हम देख लेते हैं, ठीक है माय डियर। यहाँ पर है द मून, यहाँ पर द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, ओके, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर बहुत सारी 5 की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आए हैं, मुझे यहाँ पर पहली चीज़ जो दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर है पाइसिस, यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरी चीज़ जो मुझे पहले यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने के शुरुआत में जो लोग भी सिंगल हो ना, आपको इस महीने की शुरुआत में अगर आप किसी रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, मन ही मन किसी के ऊपर अट्रैक्टेड हो रहे हो, तो आपके लिए इस महीने में मुझे लगता है कि इस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लेकर उनको पहचानने के बाद उनसे एक रिलेशनशिप जुड़ना चाहिए माय डियर, ठीक है। नहीं तो आगे आपके लिए कुछ परेशानियां भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीटर की एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, कुछ लायर की एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। तो इस महीने की शुरुआत में थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखें, किसी को खुद को यूज़ नहीं करने देना है आपको, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही फ्लर्टी नेचर का है, बहुत ही बातें उनकी बहुत स्वीट हैं, और वो आपके फिज़िकल अपीयरेंस से या आपकी वेल्थ से आपके ऊपर बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या आपकी पावर से आपके ऊपर अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो वो आपको सिर्फ पाना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन कुछ डिवाइन वाला नहीं है। जब भी उनकी आपकी ज़रूरत उनके लाइफ में ख़त्म हो जाएंगे ना, तब वो अपने लाइफ से वो आपको निकालने में भी दो बार नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी के ऊपर वीक हो रहे हो, किसी के बातों पे अगर आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए उन्हें पहचानते हो, ज़्यादा दिन तक नहीं पहचानते हो, लेकिन अभी अभी उनके साथ कुछ दिनों से उनके साथ मुलाकात हुई है और अभी आप उनके प्रति
बहुत ही वीक अगर हो रहे हो ना, तो इस महीने की शुरुआत में आप थोड़ा टाइम लें तो ही आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीटर की एनर्जी मुझे दिख रहा है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छे प्यार की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की कार्ड आए हैं, लेकिन इस महीने के मिडिल से अंत तक मुझे लग रहा है कि आप कोई डिसीजन ले तो ही आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है। इस महीने में आपको दोनों तरफ की पर्सन के साथ भी मुलाकात हो सकते हैं। एक है जो बहुत ही फ्लैटी नेचर के हैं और दूसरा है बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अपने लाइफ में वेल सेटल्ड है, या अपने मन में बहुत ही लव फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा कहने में भी हिचकिचा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर वीक हो रहे हो ना, तो आपको इस महीने में थोड़ा पहचान लेना है कौन आपके लिए सही है, उसके बाद आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप में जुड़ना है। नहीं तो आगे जाकर आप थोड़ा लोनली भी महसूस कर सकते हो, थोड़ा दुख भी पा सकते हो, और कुछ लोगों के लिए आपकी ब्रेकअप भी हो सकते हैं आगे जाकर। तो आपको जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। आपको खुद को किसी को यूज़ नहीं करने देना है, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और कुछ को लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हो, मुझे लगता है आपके और आपके पर्सन के बीच में इस महीने में कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल सकता है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर कास्ट या रिलीजियस इश्यूज़ भी दिख रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं अभी, या इस महीने के शुरुआत में कुछ ऐसा शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल सकता है आपकी रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ को लेकर। तो इसके बारे में थोड़ा संभाल के रहे। अगर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हो सकता है इस महीने में बहुत ओवर एग्रेसिव होकर कोई डिसीजन ले सकते हो, जिनके कारण आपके रिश्ते में और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर आप बहुत एग्रेशन में आकर कुछ काम करना चाहते हो ना, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए फोर्सफुली कुछ काम ना करें तो ही आपके लिए अच्छे हैं। आपको इस महीने में ये कार्ड कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, आपको जो करना है बहुत ही सोच समझ के स्लोली करना है, ठीक है। तुरंत डिसीजन लेके कोई काम आपको नहीं करना है अपने लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, नहीं तो आगे आप रिलेशनशिप में और भी गड़बड़ियाँ क्रिएट कर दे सकते हो। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप उन्हें बोलने में हिचकिचा रहे हो, उनके मन के बात बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि देखो माय डियर, इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत शुभ टाइम है। अगर आप अपने दिल की बात उनके सामने रखें तो आपके लिए हो सकता है कि वो थोड़ा डिले करके आपकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें, लेकिन चांसेस है आपकी प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने की इस महीने के अंत तक, ठीक है। और आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप भी बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन इस हेराथन के कार्ड से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई, जो लोग भी अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो, वो आप दोनों के बीच में कुछ दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है अपने और वो बहुत ही अपने किसी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह सकते हैं, आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इनके किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर ना आप दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े इस महीने में नहीं करना है, नहीं तो आप दोनों के बीच में परमानेंट सेपरेशन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये काम नहीं करना है। कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपको या आपके पार्टनर को एक दूसरे के बारे में भले बुरे कहकर आपके ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको किसी भी बात थर्ड पार्टी के बातों में पहले यकीन नहीं करना है। आपको खुद सॉल्व करना है, आपको खुद समझना है कि क्या आपके पर्सन आपके लिए सही है, क्या वो आपके लिए चीट कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे आपको देखना है, क्योंकि कुछ पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर शायद आप में से कुछ लोग, ये सभी के लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे एनर्जी भी दिख रहा है कि कुछ लोग शायद किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो, किसी दूसरे के ऊपर आप अट्रैक्ट हो रहे हो अपने रिलेशनशिप के बावजूद भी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहे हैं ना, तो आपको संभालना है माय डियर। कोई ऐसा पर्सन तो है जो आपको बहुत हद तक अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके तरफ आप
बहे जा रहे हो, लेकिन आपको खुद को संभालना है, नहीं तो आगे जाकर आप जो आपके लिए सही है उनको भी आप खो दे सकते हो। आप किसी एक को आपको इस महीने में चूज़ करना है। जो लोग भी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो ना, आपको किसी भी एक को चूज़ करना है, नहीं तो आप अपने लाइफ में और भी गड़बड़ियाँ क्रिएट कर सकते हो माय डियर। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है ये चीज़ कि आपके पर्सन भी कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ सकते हैं। सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा एनर्जी है और जिनके कारण आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े अभी चल रहे हैं या इस महीने में चल सकता है। तो अगर आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ भी रहे हो ना, तो यही अच्छे हैं आपके लिए। आप जिनके साथ कंफर्टेबल हो, किसी एक को आपको चूज़ करना है और जिनके साथ आप अच्छे महसूस करते हो उनके साथ ही आपको रिलेशनशिप कैरी करना है। किसी दोनों को ही एक साथ बैलेंस करके चलने में आपके आगे जाकर आप हो सकता है कुछ टाइम के लिए ऐसा सिचुएशन भी आए कि आप खुद ही ना अकेला पड़ जाओ, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं अगर अभी भी आप सुधर नहीं जाओ तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हैं। जो अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, वो आप दोनों के बीच में बहुत ही आपकी दुख की अगर आप किसी बातों से हर्ट हुए हो ना अपने पर्सन से, तो ये सारी चीज़ अगर आप उनसे शेयर करें, वो आपको बहुत हद तक खुद की तरफ आपको बहला के फुसला के खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, ताकि आप उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओ और आपके साथ आपकी पर्सन की एक सेपरेशन वो करवा सके, ठीक है। कुछ ऐसे इंटेंशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रह सकते हैं। अगर आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते हो ना, तो किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आपकी पर्सन को आपको शक नहीं करना। अगर आप खुद समझ रहे हो कि आपके पर्सन आपसे बहुत दिनों से कुछ छिपा रहे हैं, आपको गुड्स फॉर नथिंग समझ रहे हैं, आपको फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, तो आप उनके प्रति कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हो। नहीं तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आप कोई डिसीजन ले, तो आपके लव लाइफ के लिए इस महीने में अच्छे नहीं होगा माय डियर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो लोग सिंगल हो ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही अच्छे एक रिश्ते की ऑफ़र आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छे ट्रेडिशनल घराने से या किसी रिच फैमिली से आपकी शादी के रिश्ते आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपको किसी एक अच्छे पार्टनर आपको इस महीने के मिडिल से अंत तक उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, कहीं पर घूमने जाकर या किसी सोशल मीडिया साइट से, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है उनके साथ आपकी एक मुलाकात हो सकते हैं, उनके साथ आपकी इंटरेक्ट हो सकते हैं, जिनके साथ आगे जाकर आपकी एक लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलेशनशिप में आप जुड़ सकते हो, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बीते दिनों में या बीते महीनों में आप में से कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से चोट खाए हों अपने लव लाइफ के लिए, ठीक है। कुछ लोग शायद अपने पर्सन को बहुत ही दिल से चाहते थे, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते थे, उनके साथ शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो पर्सन बहुत हद तक मुझे लग रहा है जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े ना, तो ही आपसे वो अपने रिश्ता छोड़कर वो चले गए, ठीक है। और जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ते थे तो आप उनको बहुत ही हेल्प करते थे, उनकी बहुत ही टेक केयर करते थे, उनकी देखभाल करते थे, लेकिन ठीक है, आप उनसे सिर्फ एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन वो किसी बेटर लाइफ के लिए आपको छोड़कर किसी दूसरे के साथ वो बहुत हद तक चले गए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप टूट गए हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन अभी आप एक आस लगा के बैठे हुए हो कि आप अपने पर्सन को फिर से वापस पाओगे, ठीक है। आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, आप किसी नए रिश्ते के बारे में अभी सोच नहीं रहे हो, पुराने रिश्ते में ही आप अटक के रहे हो और अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो माय डियर। तो अगर आप ऐसा कम कर रहे हो तो ये आपके लिए सही नहीं है। जो आपके लिए आपकी इमोशंस की कदर ना करके, आपको वैल्यू नहीं दे के आपको छोड़ के चले गए, उनके लिए क्यों दुखी हो रहे हो आप? क्योंकि कुछ लोग
जो आपको छोड़कर चले गए ना, वो आपके लिए सही नहीं था। जो अपने खुद की मर्ज़ी से आपके लिए छोड़कर चले गए हैं ना, मानो कि यूनिवर्स भी ये नहीं चाहते थे कि आपके साथ उनकी एक रिलेशनशिप आगे बढ़े, क्योंकि वो आपके लिए आगे जाकर सही नहीं होता। अगर आप उनके लिए ही दुखी हो तो आप अपने लाइफ में जो सच्चा प्यार यहाँ पर आपके लिए वेट कर रहे हैं, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट आपसे पाना चाहते हैं, उनको आप मिस कर सकते हो। जो आपके लिए सही है उनको आप अपने लाइफ में मिस कर सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने पुराने पास्ट को भुलाना है माय डियर, और एक नए शुरुआत करना है। अभी भी आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी माइंड बहुत उदास है। अभी आप बीते दिनों में या बीते महीनों में शायद आपकी ब्रेकअप हो चुका है और उसके लिए आप बहुत ही दुखी हो। आप में से कुछ लोग बहुत दुखी हो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये दुख से आपको निकालना है माय डियर, नहीं तो आगे आप अपने लाइफ में जो जिनके लिए आप बने हो वो उनको आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और अभी आपकी जो दुख है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये यहाँ पर ग्रहण है ना, तो ये ग्रहण तो कुछ टाइम के बाद हटना ही है। लेकिन आप अभी जो दुख पा रहे हो ना, उनको हील करने की कोशिश करो, ठीक है। जितना हो सके आप खुद की तरफ से हील करने की कोशिश करो। और अगर आपके फैमिली की तरफ से जो लोग रिलेशनशिप हो आपके और आपकी पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम इस महीने में आए भी ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो आपको इस महीने में थोड़ा टाइम लेके उनको सॉल्व करना है, ठीक है। फोर्सफुली किसी भी डिसीजन नहीं लेना है, एग्रेशन में आकर कोई भी डिसीजन लेना है अगर नहीं लेना है। अगर वो आपके रिलेशनशिप में दरारें पैदा करने की कोशिश करता है तो आप उन्हें इस महीने में थोड़ा टाइम दो, ठीक है। उनके साथ बहस में ना जुड़ो तो ही आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए और कुछ मैसेज हम देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या लव मैसेज आते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हो आप अगस्त महीने में उनके लव लाइफ के लिए। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लिब्रास के लिए आप क्या और मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर है आइसोलेशन, ओके, क्लीनिंग टू द पास्ट, नेक्स्ट है बियॉन्ड इल्यूशन, यहाँ पर है अवेयरनेस एंड यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज आए हैं मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोग शायद अपने पुराने एक्सपीरियंस की वजह से अपने लव लाइफ में जो आप धोखा खाए थे, जो आप दुख पाए थे, उनके लिए बहुत हद तक खुद को आइसोलेटेड करके रखे हों, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग दुखी हों, मैंने आपसे कह रही थी ना, तो आप में से कुछ लोग शायद अपने खुद को आइसोलेटेड भी करके रखे हो। आप नेक्स्ट क्या आपके लिए वेट कर रहे हैं उनकी तरफ आप देख भी नहीं रहे हो। तो आपको ये नहीं करना है, नहीं तो इन चंगुल से आपको कोई नहीं छुड़ा पाएगा। आप एंड ऑफ द टाइम आप अकेले ही रह जाओगे। और जो लोग भी पैरेलल रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो, आपको भी थोड़ा इस महीने में यूनिवर्स की तरफ से वार्निंग आ रहे हैं कि आप अभी भी अगर कोई आप लॉयल नहीं रह पा रहे हो ना, तो आपको इस महीने में ये इम्पॉर्टेंट मैसेज दी जा रही है कि आपको इन इल्यूशन से आपको बाहर निकालना है। यहाँ पर इल्यूशन की कार्ड कुछ ऐसा दिखा रहे हैं, आपको इल्यूशन से बाहर निकालना है, नहीं तो आप आगे जाकर आइसोलेटेड हो सकती हो, आगे जाकर आप खुद एक टाइम अकेला हो सकते हो, ठीक है। आपके साथ कोई नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है माय डियर, ठीक है। और अपने लाइफ में अगर आपको कोई भी अपने सोलमेट से अगर आप डील करना चाहते हो, इस महीने में आप एक अच्छे पार्टनर आप इस महीने के एंड तक मिलने वाले हो, ठीक है। तो आपको इस महीने के शुरुआत में कोई रिश्ते में आप इन्वॉल्व ना करें तो ही अच्छे हैं जो लोग सिंगल हो, क्योंकि आपको बहुत हद तक खुद को देखना है कि वो आपके लिए क्या सही है या नहीं। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस के कार्ड भी कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको कोई भी रिलेशनशिप से जुड़ने के पहले ना उनके साथ एक अच्छे फ्रेंडली बिहेव करके उनको पहचान लेना चाहिए, क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आपके लिए सच्चे में दिल में प्यार रखते हैं या सिर्फ आपके साथ एक टाइम पास करना चाहते हैं, आपके साथ एक आपको जस्ट यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उनको पहचानना है माय डियर, ठीक है। और टाइम लेके आपको आगे बढ़ना है। अगर
कोई शॉर्ट टाइम के लिए आपके साथ रिलेशनशिप जुड़ना चाहे ना, कुछ स्मॉल टाइम के डिफरेंस में, तो आपको उन रिलेशनशिप में जुड़ना नहीं है, आपको टाइम लेके उन रिलेशनशिप में जुड़ना है माय डियर, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए अवेयरनेस की कार्ड भी कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं कि आपको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी रिलेशनशिप में हो या अपने नए रिलेशनशिप में जुड़ना है, आपको थोड़ा सोच समझ के अपने रिलेशनशिप के बारे में जो भी डिसीजन लेना है, आपको बहुत सोच समझ के लेना है इस महीने में, ठीक है। आपको ओवर टेम्पर होके या ओवर एक्साइटेड होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो आप अपने लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट, यहाँ पर जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो उनके लिए ये कार्ड आए हैं कि आप अपने पास्ट को जितने जल्दी आप क्लीन कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में एक डिवाइन लव आपके तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हो ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके प्रति कोई ऐसा पर्सन मन ही मन कुछ लव फीलिंग रख रहे हैं, लेकिन आपको बोल नहीं पा रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए बोल दिए हैं लेकिन आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे लग रहा है ये पर्सन की दिल बहुत साफ़ है और ये बहुत ही इमोशन रखते हैं आपके लिए, लेकिन आपको जो करना है, आपको सिर्फ उनके साथ पहले फ्रेंडली तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व होना है और उनके साथ आगे अगर ठीक समझो तो ही रिलेशनशिप को आगे कैरी करना है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन तो है जो आपकी मन ही मन आपको बहुत चाहते हैं, आपकी तस्वीर भी बहुत हद तक देखते होंगे, आपको फिज़िकली या सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक भी करते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है माय डियर। तो जो भी करना है आपको बहुत ही सोच समझ के इस महीने में डिसीजन लेना है अपने लव लाइफ के बारे में, ठीक है। तो चलिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं रोमांस एंजल की तरफ से लिब्रास को इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो जो लोग भी, मैंने यहाँ पर कह रही थी ना, जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो, आपको बहुत ही फ्रेंडली तरीके से आपकी पर्सन के साथ मिलजुल के रहना है, उनको पहचानना है, ठीक है। और जो लोग भी रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके लिए भी इस महीने में कुछ ऐसा मैसेज आ रहे हैं। अगर कोई भी ईगो प्रॉब्लम्स, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने में आते हैं तो आपको अपनी ईगो को साइड में रखकर आप दोनों को अपने मन की बात बहुत हद तक एक दूसरे के साथ शेयर करके वो सॉल्व कर लेना चाहिए। उनके लिए किसी भी थर्ड पार्टी को अपने अंदर नहीं एंट्री करने देना है आपको। अगर आप एंट्री करने दे तो आपके लिए आपकी रिलेशनशिप की और भी क्षति पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। कोई भी ईगो, कोई भी हर्ट हुए हो ना अपने पर्सन से, तो आप उनसे प्यार से बातें कर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। उनसे कहो कि आप किन चीज़ से उनसे हर्ट हुए हो, देखना धीरे धीरे वो भी समझ पाएंगे आपको, ठीक है। और देखो, हम अपने मन में अगर कोई भी चीज़ रखते, ठीक है, जिनके कारण हम हर्ट हुए हैं और उनसे नहीं कहे, तो कभी कभी उनको भी हमारे मन को पढ़ना इतना आसान नहीं होते हैं, क्योंकि आखिर वो भी एक इंसान ही है, वो कोई गॉड तो नहीं है ना। तो आपको ये चीज़ भी आपको समझना है। और लव में ना ईगो ही सबसे बड़ा एनिमी होते हैं। तो अपने लव लाइफ को अगर आप सुधारना चाहते हो ना, अपने लव लाइफ में से प्रॉब्लम दूर करना चाहते हो, तो अपने ईगो को आपको साइड में रखना है। कुछ लोगों के लिए शायद आप अपने पर्सन से कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनमें खुश नहीं हो, आपके पर्सन बहुत हद तक आपसे बातों बातों पे मिसबिहेव करते हैं, आपके साथ आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसे रिलेशनशिप में जुड़े हुए हो तो आपको इन रिलेशनशिप में, अगर आप इन रिलेशनशिप से मूव ऑन करें तो ही अच्छे हैं, नहीं तो आप इन रिलेशनशिप में होकर भी आप बहुत हद तक आइसोलेटेड हो। आप में से कुछ लोग, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, आप रिलेशनशिप में तो हो लेकिन आप खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। तो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आपको इन रिलेशनशिप में मूव ऑन करना ही आपके लिए सही है। लेकिन कभी कभी अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होते हैं, जो यूजुअली ऑल टाइम के लिए आपको मेंटली या फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, वो ही सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं माय डियर। कभी कभी लड़ाई झगड़ा तो बहुत अच्छी चीज़ होते हैं, प्यार में वो प्यार को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। तो अगर
छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के लिए आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और सोलमेट में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, उनके बीच में तो ये चीज़ बहुत मस्ट है, कॉमन है, ठीक है। लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। उनके अंदर तो बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, ठीक है। सोलमेट में कुछ ऐसा कनेक्शन होते हैं माय डियर। तो आपको अगर थोड़े छोटे मोटे टाइम के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों को ही वो प्रॉब्लम बैठ के प्यार से बातें कर कर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है माय डियर, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपको रोमांस एंजल आपको इस महीने में ये मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, जो लोग सिंगल हो या जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उनके लिए ये मैसेज ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से, रोमांस एंजल की तरफ से ये मैसेज दी जा रही है कि आप खुद को प्यार करना सीखो इस महीने में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे तो कोई दूसरे की आंखों में भी आप अपने रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाओगे। तो आप जितना आप खुद के ऊपर रिस्पेक्ट करोगे, खुद का टेक केयर करोगे ना, कोई दूसरा भी आपको ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्यार, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर जताएंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको इस महीने में अगर किसी के प्यार आप पाना चाहते हो ना, तो खुद की पर्सनालिटी भी आपको उनके सामने कंटिन्यू रखना है, कैरी करना है, ठीक है। खुद को भी आपको प्यार देना है, उनकी वैल्यू के भी इम्पोर्टेंस देना है। ऑलवेज अपने किसी दूसरे के सामने जो आपकी इमोशन नहीं समझ रहे हैं उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। आपकी खुद की इंटेंशन पे भी आपको ध्यान देना है। आपको खुद को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उन पे भी आपको फोकस रखना है। और साथ ही साथ आपके पार्टनर को दिखाना भी है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं। अगर आप खुद की इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे तो कोई दूसरा भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे, दूसरा भी आपको प्यार नहीं कर पाएंगे माय डियर। आपको पहले खुद को प्यार करना है, ठीक है। तो चलिए, जो आपके पर्सन, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो या किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, या आपके जो सीक्रेट लवर इस महीने में हो सकते हैं, वो आपके लिए इस महीने में क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, हम देख लेते हैं। अभी इस महीने में आपके पर्सन आपके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं आपके पर्सन, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you। तो आपके पर्सन शायद आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग रख रहे हैं, जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में हो या जो लोग किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो। और यहाँ पर कुछ पर्सन है जो आपके लिए सही में प्यार रखते हैं। मैंने यहाँ पर आपसे कह रही थी किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स के साथ, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा उनके दिल में इस महीने में चल सकता है कि अगर उनको कोई चॉइस दे जाते हैं कि सारी पर्सन एक तरफ और आप एक तरफ, तो वो सिर्फ आपको ही चूज़ करना पसंद करेंगे सारे वर्ल्ड में, ठीक है। कुछ ऐसा लव फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रख सकता है। नेक्स्ट है योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, ओके। तो आपके नोज़ उन्हें बहुत पसंद आ सकते हैं, ठीक है। और वो उनके लिए एक क्यूटेस्ट हो सकता है, आपकी एक क्यूटेस्ट पार्ट उनके लिए हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या उनके प्रति वो अट्रैक्टेड हो सकते हैं, उनको क्यूट लग सकते हैं आपके पर्सन को आपकी नोज़, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है यू मेक माई टीयर्स मेल्ट अवे। तो आपके पर्सन जब भी कोई परेशानियाँ, कोई डिप्रेशन से गुजरते हैं ना, तो आपसे जब भी वो बातें करते हैं, आप जब भी उनको कंसोल करते हो या टाइम टू टाइम उनकी टेक केयर करते हो ना, तो वो सारी चीज़ ना आपके पर्सन की जो दुख दर्द है वो बहुत हद तक भुला देते हैं। आपके पर्सन बहुत हद तक अपने खुद को हील कर पाते हैं जब भी आपके साथ वो बातचीत करते हैं या मुलाकात करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके मन में इस महीने में चल सकता है माय डियर, ठीक है।
यहाँ पर है यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। तो आप बहुत हद तक उनकी लिमिटेशंस को समझते हो, वो क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप उनके अच्छे बुरे सभी मिलाकर उनको प्यार करते हो, ये आपको आपके पर्सन को पता है, और इन बातों से आपके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं इस महीने में। और आप उनके लिमिटेशंस को बहुत हद तक रिस्पेक्ट करते हो, ये बात भी उनको बहुत पसंद है। ठीक है, वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग। तो आपके पर्सन बहुत हद तक बातें करते करते ना आप दोनों को ये पता ही नहीं चलता है किस वक्त इतना टाइम गुजर गए। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन कभी कभी आप दोनों के बीच में शायद होते हैं, और आपको आपके पर्सन जब भी ऐसा कुछ सोचते ना, उनके मन और भी आपके प्रति मेल्टेड हो जाते हैं, और आपके पर्सन कुछ ऐसा सोच इस महीने में रख सकते हैं कि आपसे वो बहुत बातें करना पसंद कर सकता है। इसलिए शायद ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी आए हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर लड़ाई झगड़े इस महीने की शुरुआत में आए तो आपको इस महीने में यूनिवर्स की तरफ से या आपकी पार्टनर भी कुछ ऐसा आपसे मन ही मन कुछ ऐसा इंटेंशन रख सकते हैं कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ, उनके साथ मन की बातें शेयर करो। ठीक है, यू अंडरस्टैंड मी। तो आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, उनको पहचानते हो, वो मन में क्या सोचते हैं आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हो कभी कभी, और ये चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपके प्रति लव फीलिंग्स और भी ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विथ यू। तो आपके पर्सन जब भी आपके साथ होते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, तो वो खुद में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपके साथ वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, तो वो इस महीने में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाह सकते हैं। आप में से कुछ लोग शायद यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड भी आए थे ना, तो कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन इस महीने में आपको बहुत मिस कर सकता है, आपके पास आने के लिए वो सोच सकता है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो आपके पर्सन कभी कभी कुछ गलत काम कर देते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद उनको कभी कभी आप डांट भी देते हो, कभी कभी उनसे लड़ाई झगड़े कर लेते हो, लेकिन आप आखिर में उन्हें बहुत हद तक फॉरगिव भी कर देते हो, उनको क्षमा कर देते हो। इनके लिए भी आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ही लव फीलिंग रख सकते हैं कि आप उनको आखिर में माफ़ी कर देते हो, ये उनको बहुत पसंद है। ठीक है, इन बातों से और भी आपके प्रति अट्रैक्टेड महसूस करते हैं वो। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके लिए आपके पार्टनर की आपके लिए रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए माय डियर लिब्रास, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।